स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में करने वाले हैं 6.3 को फिनिश कर देंगे। 2 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों ही आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर स्वस्थ हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। लॉकडाउन के ड्यूरिंग आप अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं, परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे और अपनी जो ड्यूटीज़ है उनको अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे कि हम आपके लिए डेली आपके साथ खड़े रहते हैं, हम डेली आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आप भी हमारे साथ डेली जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में कुछ स्टूडेंट्स को, सिर्फ 5% स्टूडेंट्स को हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन बिल्कुल भी अगर आप मुझ पर यकीन रखते हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो थ्योरम्स हैं वो हम चैप्टर 6 फिनिश होने के बाद करेंगे। यानी कि अब हमारा 6.3 फिनिश हो जाएगी, चैप्टर नंबर 6 भी फिनिश हो जाएगा, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन के साथ चैप्टर 6 फिनिश हो जाएगा। तो आगे जो वीडियोज़ आएंगी, 2 से 4 वीडियोस में आपको मैं 6 चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताने वाला हूँ। जिसमें से पहली थ्योरम तो अगर आप 6.3 की देखें वो थी कि आपका एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ये भी एक तरीके से थ्योरम के तरीके से आया है। और दूसरी थ्योरम कह सकते हो या प्रॉपर्टी कह सकते हो, वो कुछ इस तरीके से आई है। अगर एक ये ट्रायंगल है और इसका एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल यानी कि एंगल नंबर 1, इस एंगल की वैल्यू इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होती है। इंटरनल एंगल्स जो आपके अपोजिट इंटरनल एंगल्स होंगे, 2 इंटरनल एंगल्स, उनके सम के इक्वल आपका एक्सटर्नल एंगल होता है। यह भी एक आपकी थ्योरम है जिसे हम जल्दी ही प्रूफ करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये रिजल्ट अब हम यूज करने वाले हैं। ये रिजल्ट कहां पर यूज होगा? ये रिजल्ट होगा यहां पर यूज। ये 28 डिग्री है, बिकॉज अगर मैं QSR इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो इस ट्रायंगल में एक एंगल जो 28 डिग्री पहले से दिया हुआ है, प्लस ये वाला सेकंड एंगल, ओके, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 65, ओके, जिसमें से एक एंगल की वैल्यू मेरे पास है और दूसरे एंगल की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूंगा इस प्रॉपर्टी को लगाकर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आता है। उसके बाद हमारा क्या फायदा होगा? अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं तो आप देखो, ये लाइन SR और ये PQ लाइन क्या है? पैरेलल। और QS लाइन आपके लिए क्या काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। तो आप कह सकते हो एंगल X और ये जो एंगल आपका आएगा, जो भी वैल्यू, मैं नाम रख देता हूं इसका एंगल, मान लीजिए एंगल नंबर 1 नाम रख दिया मैंने, ठीक है। तो एंगल X और एंगल 1 दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और रीजन क्या रहेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिकॉज देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल, QS हमारे लिए ट्रांसवर्सल, तो X और एंगल 1 क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर। और पैरेलल लाइन के बीच के अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं? इक्वल। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद अब एंगल X आपके पास है, एक एंगल 90 डिग्री का आपके पास है, बिकॉज बताया गया था ये दोनों क्या है? आपके परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? इन तीनों का सम X, Y और ये एंगल P 180 डिग्री होगा, जिसमें से एक एंगल और दूसरा एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो Y की वैल्यू भी आ जाएगी जब आप इन दोनों को 180 से माइनस करोगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। आई नो 90% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, 90% जो स्टूडेंट हैं, उन्हें डायग्राम में जो मैंने बातें बताई हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी हैं और वो क्वेश्चन अपने आप भी सोल्व कर लेंगे। जिन 10% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, इसको अभी भी लगता है कि ये पूरे कंप्लीटली मुझे समझ नहीं आया है, तो उसे भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं इसे सोल्व करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप बचे हुए बच्चों को भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखा हुआ है? PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, देयरफॉर, इसका मतलब क्या है? सच दैट,
इससे मीनिंग क्या निकलता है, हमारा क्या फायदा है, इससे फायदा होगा दैट मीन्स एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर होने का तो फायदा यही है कि 90 डिग्री हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। उसके साथ और क्या दिया हुआ है, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले एंगल नंबर 1 की वैल्यू निकाल लो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाकर। तो लिखो यहां पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, छोटे वाला, क्यू एस आर, क्यू एस आर। तो यहां क्या लिखोगे, एंगल, कौन कौन से एंगल लिखोगे, एस क्यू आर, दैट मीन्स ये 28 डिग्री वाला एस क्यू आर, प्लस दूसरा एंगल कौन सा जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्यू एस आर, जिसका नाम मैंने एंगल नंबर 1 लिखा है। ठीक है, तो एंगल का नंबर नहीं लिख रहा, मैं सीधा नाम लिख रहा हूं ताकि क्लियर रहे बातें। क्यू एस आर किसके इक्वल आएगा, एंगल क्यू आर टी, एक्सटीरियर एंगल। तो क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरम भी याद कर सकते हो, मैं आपको थ्योरम में बताऊंगा जब वीडियो बनाऊंगा थ्योरम की। तो एस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 28, क्यू एस आर हमें चाहिए, और क्यू आर टी की वैल्यू 65 डिग्री। तो इसको क्या करोगे, यहां पे ट्रांसपोज करोगे। तो एंगल क्यू एस आर की वैल्यू आप ही बता दो मुझे क्या आएगी। तो क्यू एस आर क्या आएगी, 65 माइनस 28 डिग्री। ओके, तो यहां से 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये कितना बच गया, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3, तो 37 डिग्री। क्लियर है, 37 डिग्री। कौन है ये, क्यू एस आर। अब मैंने क्या कहा था, क्यू एस आर और एक्स दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, और ये कैसे बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो हम यहां लिखेंगे आल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, एंड ये दोनों लाइन तो क्या है, पैरेलल है, और जो आपकी लाइन क्यू एस है, लाइन क्यू एस इज अ ट्रांसवर्सल, किसका काम कर रही है वो, इनके बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ठीक है, सो यू कैन से दैट एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू एंगल एक्स। ओके, और रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। ओके, अब क्यू एस आर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो 37, तो यू कैन से दैट एंगल एक्स इज इक्वल टू 37 डिग्री। एक आंसर आपका आ गया। ठीक है, एक आंसर आपका आ चुका है। अब क्या करोगे, ट्रायंगल लोगे, जैसे मैंने बताया था, इन ट्रायंगल पी क्यू एस या फिर क्यू पी एस, इन ट्रायंगल क्यू पी एस, एंगल जो अपने 90 डिग्री का लिया था वो कौन था, क्यू पी एस। तो यहां पे ऐड कर दो क्यू पी एस प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। राइट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर सकते हो वीडियो को। तो अब x और इसकी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। चलो रख देते हैं। क्यू पी एस की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, दूसरे की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री, बचा कौन, एंगल y, और इक्वल टू में कौन है, 180 डिग्री। तो एंगल y प्लस ये कौन बन गए, ये बन गए 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे।
ट्रांसपोज करने से ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। माइनस कर दो फिर, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आई, 53 डिग्री। कितनी आ गई, 53। एंड एंगल x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, यहां से दोबारा लिख सकते हो अगर चाहो तो 37 डिग्री, 37 डिग्री। और ये क्या हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है, मुझे लगता है 100 स्टूडेंट्स, अगर 100% की बात करूं तो उसमें शायद 1% स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्हें इसमें शायद प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, वीडियो को दोबारा देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने एक एक चीज बहुत क्लियरली बताई है। जहां पर आपको डाउट हुआ है, जब आप वीडियो दोबारा प्ले करोगे तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूफ करना है QTR इज हाफ ऑफ QPR। अब ये QTR कहां पर है, QTR, तो मैं इस रेड स्केच से इसको मार्क कर देता हूं। इस एंगल को आपको क्या दिखाना है, हाफ ऑफ QPR, यानी कि इस एंगल के हाफ रहेगा ये वाला एंगल। ठीक है, ये प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, गिवन कुछ खास नहीं है। गिवन सिर्फ आपके पास है PQR, एक ट्रायंगल था जिसमें से QR लाइन को प्रोड्यूस कर दिया S पॉइंट तक, और ये जो दो लाइनें आपको अलग से दिखाई दे रही हैं, ये दोनों रिस्पेक्टिवली क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, जो आपकी QT लाइन है उसने क्या किया है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। और इस RT लाइन ने क्या किया है, इस एंगल को बाइसेक्ट किया है, जिससे कि ये दोनों एंगल क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। इतना क्लियर है जहां तक मेरा ख्याल है आप सभी को। हमें तो प्रूफ करना है QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको शुरुआत में ही, क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा। तो P जो आपका गिवन है वो क्या है, वो गिवन ये है कि QT इज बाइसेक्टर। चलो QT के साथ साथ दूसरी वैल्यू भी लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा सेंटेंस छोटा हो जाए। तो QT एंड RT आर एंगल बाइसेक्टर, आर बाइसेक्ट, QT एंड RT आर बाइसेक्ट्स द एंगल। QT ने कौन सा एंगल बाइसेक्ट किया था, PQR, एंगल PQR। एंड और RT ने कौन सा बाइसेक्ट किया था, PRS, एंगल PRS। और यहां लगा देंगे रिस्पेक्टिवली। अब अगर रिस्पेक्टिवली इन्होंने इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट किया है, दैट मींस आप यहां पर लिख सकते हो सच दैट, क्योंकि बाइसेक्ट करने से कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट क्या है वो लिखेंगे। तो ये रिजल्ट है, दैट मींस ये जो एंगल है दोनों आपस में इक्वल हो जाए, दैट मींस PQT, एंगल PQT इज इक्वल टू किसके एंगल हो गया, TQR के, TQR के। और ये दोनों ही एंगल किसके इक्वल हो गए, इस एंगल के हाफ। ठीक है, मान लीजिए 40 डिग्री था पूरा एंगल, इसने बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि क्या हो गई 20। अब 20 किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ 40 के इक्वल हो गया, है ना। एक एंगल इस कंप्लीट एंगल का हाफ हो चुका है। तो आप लिख सकते हो ये दोनों एंगल किसके इक्वल हो गए, हाफ ऑफ एंगल PQR। क्लियर है। इसी के साथ साथ एंड दूसरे वाला एंगल की बात करते हैं, एंगल PRT, एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल TRS। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल हो गए। PRT यानी कि ये वाला एंगल और TRS यानी कि दोनों, ये दोनों क्या है, इक्वल। और किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल PRS। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2। जरूरत पड़ेगी इसीलिए लिख रहा हूं, कोई ये नहीं है कि बिना बात के अपने आप से लिखते जा रहा हूं, बाद में जाकर जरूरत पड़ेगी इन चीजों की।
तो ये तो क्या हो गया, मैं गिवन हो चुका है। अब टू प्रूव, ठीक है, अब टू प्रूव लिख देते हैं। तो लिखो टू प्रूव। तो टू प्रूव में आपके पास क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये करना है एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये टू प्रूफ है। अब क्या करोगे, प्रूफ करोगे। शुरुआत करेंगे किसकी, प्रूफ की। एक चीज याद रखो, यहां पर हमें दो एंगल चाहिए सिर्फ और सिर्फ, क्यू टी आर और क्यू पी आर। क्यू टी आर और क्यू पी आर। और एक चीज आपको देखने लायक है, ठीक है, क्या है वो देखने लायक, ये है कि एंगल दिस वन एंड प्लस एंगल दिस वन, ये दोनों एंगल का सम इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। बिकॉज अगर मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूं तो आपको और ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। ये P, ये Q, ये R। तो मैंने ये वाला एंगल बनाया दिस वन, ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये वाला, और ये जो एंगल मैंने ग्रीन वाला बनाया है वो ये रहा। तो आपको अब सिंपल साफ दिखाई दे रहा है ना कि ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट हैं, और अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। यू कैन राइट एंगल पी या फिर P का नाम रख दो, क्योंकि P वाला कौन सा है भाई, हमारा एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल कौन सा एंगल है भाई हमारा दूसरा, ये क्यू वाला पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आपके पास जो थ्योरम है वो लिख सकते हो, ठीक है। क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर एस, ठीक है। अब ये देखो पी क्यू आर कहां पे आपके पास, पी क्यू आर ये रहा पी क्यू आर, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो ये हो गया पी आर एस अपॉन पी क्यू आर, पी आर एस, पी आर एस और पी क्यू आर, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, जस्ट पी क्यू आर को इधर लेके जाऊंगा माइनस करने के लिए, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस माइनस पी क्यू आर, ठीक है। कर सकते हैं इतना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब बारी है इस वाले ट्रायंगल की। अब मैं एक नया ट्रायंगल बना रहा हूं रेड स्केच से, वो ध्यान से देखना आपको, ठीक है। ये रेड स्केच है। अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं और ये दोनों एंगल। अब ये जो रेड वाला ट्रायंगल है इसके अंदर 1 और 2, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट हैं, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पे आल्सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, टी क्यू आर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों एंगल्स का सम, एक एंगल दूसरा एंगल, तो ये वाला हो गया एक तो, ठीक है, और दूसरा ये वाला। तो नाम लिखो, सबसे पहले क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, और क्यू टी आर तो हमें प्रूफ करने के लिए भी चाहिए, तो ये तो काम का एंगल है, बहुत ज्यादा ध्यान के साथ काम करना है। दूसरा एंगल कौन है, दूसरा एंगल है ये वाला टी क्यू आर, ठीक है, टी क्यू आर, यहां पे भी है हमारे पास टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू, अब दोनों का सम किसके होगा, जो बाहर है, बाहर कौन सा है, ये वाला एंगल टी आर एस। बहुत सारी लाइनें बन जाती है समझाने के लिए, लेकिन आप 1-2 लाइनों से ही काम चलाना, इतने सारी लाइनें मत लगाना, ठीक है। टी आर एस, और ये टी आर एस भी हमारे पास है, ठीक है। अब बारी है इस वाले ट्रायंगल की। अब मैं एक नया ट्रायंगल बना रहा हूं रेड स्केच से, वो ध्यान से देखना आपको, ठीक है। ये रेड स्केच है। अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं और ये दोनों एंगल। अब ये जो रेड वाला ट्रायंगल है इसके अंदर 1 और 2, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट हैं, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पे आल्सो इन ट्रायंगल
अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कौन सी इक्वेशन? 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। ये जो आपको टी क्यू आर दिखाई दे रहा है ना, टी क्यू आर, इसकी वैल्यू क्या रखोगे? हाफ ऑफ दिस। और टी आर एस की वैल्यू क्या रख दोगे? हाफ ऑफ पी आर एस। तो इसको थोड़ा सा यहां पे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहां पे पुट करोगे तो क्यू टी आर तो एज इट इज रहेगा, क्यू टी आर इज एज इट इज। टी क्यू आर की जगह क्या रखोगे? हाफ ऑफ, यहां पे तो प्लस आएगा ना, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, और टी आर एस की जगह पे क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ पी आर एस, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। बहुत सिंपल है, अभी बस थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ, एक बार फिर क्विक रीजन करेंगे तो और भी ज्यादा आसान से समझ आएगा। अब ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करोगे कितना मिलेगा? क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी आर एस माइनस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी आर एस माइनस हाफ ऑफ पी क्यू आर। इसमें से हाफ को कॉमन निकाल दो, बचेगा क्या? अंदर बचेगा पी आर एस माइनस हाफ तो बाहर जा चुका है, तो क्या बचा? पी क्यू आर। थोड़ा सा ध्यान लगा के रखो, हटाओ मत अपना ध्यान, ठीक है। अब देखो जादू होने वाला है, ठीक है। ये सब समझ आ गया था कि ऐड किया इज इक्वल टू आया, इन दोनों की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से पुट कर दी। अब ये क्योंकि प्लस में था, मैंने दूसरी साइड भेज दिया, ट्रांसपोज कर दिया, माइनस हो गया। हाफ को इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, बचा क्या? पी आर एस माइनस पी क्यू आर। अब एक चीज देखो, यहां पे वापिस आ जाओ अपने जादू की तरफ। ये देखो, ये ध्यान से क्या लिखा हुआ है? पी आर एस माइनस पी क्यू आर। यहां क्या लिखा हुआ है? पी आर एस माइनस पी क्यू आर। यानी कि इस वैल्यू की जगह, जो ये आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो? क्यू पी आर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा आपका? क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। और क्या हो चुका है ये? हेंस प्रूव्ड, क्योंकि प्रूफ क्या करना था? क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, हेंस प्रूव्ड। अब एक छोटा सा क्विक रीजन जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। तो शुरुआत से बात करते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले, क्योंकि जो हमें गिवन था उसका यूज करके दो इक्वेशन बना ली, ठीक है, ये दोनों एंगल्स के बारे में, कि इनमें से कौन किसके इक्वल और कौन किसके हाफ है। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये प्रूफ करना था, तो हमने शुरुआत की एंगल्स के लिए, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम लिया। अब जो एंगल्स चाहिए थे एक्सटीरियर एंगल के लिए वो सब ले लिए। ये वाला एंगल चाहिए था तो इसके साथ ये ऐड किया और दूसरा आ गया, मैंने ट्रायंगल में बताया था। उससे एक इक्वेशन बनाई। अब उससे से काम खत्म नहीं हुआ, हमने एक नई ट्रायंगल के साथ इक्वेशन बनाई, ठीक है। तो अब उसके साथ फिर हमने क्या किया? ट्रांसपोज किया और उसे इस एक्सप्रेशन में ले आए, फिर वहां पर वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। सिंपल। तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल था। हो सकता है अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जरूर हो, तो आप कोई टेंशन नहीं है, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो नोटबुक पे, फिर एक बार पढ़ो। फिर जब पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि समझ नहीं आया, फिर वीडियो दोबारा देखना। मैं 100% श्योर हूं कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।